हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो लद्दाख सीरीज़ में अभी हम लेह से निकल चुके हैं और बढ़ रहे हैं हिमाचल की तरफ। तो फ़िलहाल मेरा चेहरा दिख रहा है बहुत ही वियर्ड, सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग आज रुक गए थे पांग विलेज में, विच इज़ अराउंड 160 किलोमीटर फ्रॉम लेह, और शाम हो गया था इसलिए यहाँ पर रुकना पड़ा। पांग में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है रुकने के लिए, तो हमने एक छोटा से काइंड ऑफ होम स्टे कह लो, इन्होंने ये तो होटल कहते हैं, तो ये उतना भी कुछ खास अच्छा नहीं है। 1500 में एक ये रूम मिला एंड लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो कह लो वो अलग से है। तो यहाँ पे आप स्टे इसलिए कर सकते हो क्योंकि इसके आगे जो रास्ता है सरचू का वो बहुत ख़राब है। तो हमने सोचा कि इससे पहले कि शाम हो जाए और सरचू पहुँचने में रात हो जाए तो यहाँ पे स्टे कर लेते हैं, सो दैट सुबह सुबह निकलेंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे पास टाइम रहेगा, दिन रहेगा, तो हम उसको टेक ओवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स रुक गए थे और सभी रात को ही आए थे, और हमारी बाइक फाइनली रेडी हो गई है। ऑलमोस्ट 7:30 बजने वाले हैं। तो हम यहाँ से निकलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड पे और दिखाते हैं सरचू का रोड कैसा है, कैसा टेरेन है वहाँ के। ऑल्दो मैंने सुना है राइडर से कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट लेट्स सी। और एक और मज़ेदार वाली बात ये है कि बाइक अभी गया था -5 डिग्री टेम्परेचर में। ऑल्दो ये आज तक 35 से नीचे नहीं आया पटना में, बट यहाँ देखो अभी ये 1 पे आया फाइनली। पिछले आधे घंटे से स्टार्ट है तो 1 पे आया है, इससे पहले -5 पे था। तो चलिए मिलते हैं आपसे रोड पे। तो अभी जस्ट हमने ये पहाड़ी को क्रॉस किया और इसको बोलते हैं घाटालूप्स। घाटालूप्स का एक स्टोरी है। मैं अपना फेस सामने नहीं ला रहा क्योंकि पूरा सनबर्न हो चुका है, बहुत ही गंदा दिख रहा हूँ मैं। तो स्टोरी है, आप लोग ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले की बात है। एक्चुअली घाटालूप्स में ना कम से कम 30 से 35 शार्प पिंड वाले टर्न है, मतलब शार्प यू टर्न बोल लो, वी टर्न बोल लो। तो बहुत साल पहले की बात है, एक ट्रक वाला यू टर्न कर रहा था, तो उसका कंडक्टर साइड में उसको गाइड कर रहा था नीचे उतर के। तो गलती से क्या हुआ कि ट्रक को उस कंडक्टर के ऊपर चढ़ गया और वो उससे चोट बहुत ज़्यादा आ गई। तो ट्रक ड्राइवर ने क्या किया, उसे छोड़ के वहीं भाग गया। तो काफ़ी टाइम तक वो कराते रहा, ऐसे ही पड़ा रहा वहाँ पे, और धीरे धीरे उसकी डेथ हो गई। तो एंड ही वॉज कंस्टेंटली आस्किंग फॉर वाटर, बट कोई था नहीं वहाँ पे। उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या हुआ कि वो कंडक्टर ना बाकी सारे ट्रक ड्राइवर्स को दिखने लगा वहाँ पे। जब ये लोग जाते थे तो दिख जाता था और पानी मांगता था, किसी से बीड़ी मांगता था, जो भी था उसका डिमांड। तो एक्सीडेंट्स बहुत होने लगे घाटालूप्स पे। तो अभी 3-4 साल पहले क्या किया गया, उसका अंतिम संस्कार किया गया और एक पॉइंट बना है उस मोड़ पे। उस पॉइंट पे एक छोटा सा प्लेस बना के कुछ रखा गया उसके लिए। और एडवाइजेबल ये है कि जब भी आप जाओ तो एक बोतल पानी या फिर जो भी आपसे बन पड़े, जो भी आपके पास हो, वो एटलीस्ट वहाँ पे रख के आओ। और दूसरी सरप्राइजिंग वाली बात यह है ना कि उस टोटल 30 से 35 टर्न जितने भी टर्न है, उस टर्न में आप कहीं भी पानी का बोतल या कुछ भी रखते हो ना, वो ऑटोमेटिकली उठ के वहाँ पे आ जाता है। तो हम लोग जब क्रॉस कर रहे थे तो हमने देखा कि सारे के सारे टर्न्स कंप्लीट प्योर है, मतलब कोई कचड़ा नहीं है और कुछ भी नहीं है। बट ये जो टर्न जहाँ पे प्लेस है वहाँ पे कम से कम 300-400 से ज़्यादा बॉटलें रखी हुई थी। तो यही घाटालूप्स का स्टोरी। एडवाइजेबल ये है कि आप कुछ ना कुछ रख के आओ। हमने भी कुछ रख के आया वहाँ पे, और बहुत ही डेंजरस है। दैट्स वाई पीपल कॉल इट एज द हॉरिबल घाटालूप्स। तो घाटालूप्स आता है जब आप लेह से मनाली की तरफ आओगे, लेह टू मनाली क्रॉस करोगे तो रास्ते में एक जगह पड़ता है पांग और दूसरा सरचू। पांग और सरचू के बीच में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रास्ता बहुत ही ख़राब है, 70 किलोमीटर करने में हमें लग गए 3 घंटे। तो ये सरचू है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। यहाँ पे हमने कुछ स्नैक्स किया, तो इस 70 किलोमीटर वाले डिस्टेंस में आपको मिल जाएगा वो। और मैं फ़ोटो डाल दूंगा इंटरनेट से निकाल के। हमने वहाँ पे कुछ वीडियो शूट नहीं करा, व्लॉग नहीं किया, बाकी देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मोटो ब्लॉगिंग मोड पे। और अभी तक मैंने कुछ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। रीज़न उसका ये था कि रास्ता था बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक। तो बीच में पड़ा था घाटालूप्स, जिसका कहानी मैंने बताया, और अभी हम उतरे हैं बारालाचला पास से, जिसका व्यू कुछ ऐसा है। ये आई थिंक आखिरी बर्फ़ होगा, इसके बाद बर्फ़ हमें नहीं मिलना चाहिए। दिस जस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से मनाली। कुछ और बच गया है 130 किलोमीटर्स। और प्लान है कि आज शाम तक खींच देने का। खींच दिया तो बल्ले बल्ले, नहीं खींचा तो भी बल्ले बल्ले, कहीं ना कहीं देख के रुक जाएंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है।
छुट्टी अच्छी खासी ले रखी है। तो बेसिकली मुझे बताना ये है कि अगर आप आ रहे हो श्रीनगर की साइड से, मतलब अगर आपने लद्दाख ट्रिप स्टार्ट किया है, दिल्ली देन पठानकोट देन श्रीनगर, तो आपको रोड बहुत अच्छा मिलेगा। आप खुश हो जाओगे, मतलब सीरियसली खुश हो जाओगे। गलती से अगर आपने लेह मनाली वाला रूट चूज़ कर दिया तो आपके क्या लग जाएंगे आप समझ जाओ। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है ये लेह मनाली वाला। अभी तो अच्छा दिख रहा है, कोई गारंटी नहीं कि कब ये ख़राब हो जाए, कब पतला हो जाए। बट सिंस यहाँ तक हमने सरचू क्रॉस कर लिया, बारालाचला क्रॉस कर लिया, तो यहाँ तक रोड काफ़ी बेकार था। आगे अच्छा है, ऐसा आने वाले उधर से जो राइडर्स आ रहे हैं उन्होंने बताया। बाकी देखते हैं, अगर ऐसा रोड है तो 132 किलोमीटर खींचने में हमें मिनिमम 3 घंटे लगने चाहिए पहाड़ी रास्ते में, अगर ऐसा रास्ता है तो। क्योंकि यहाँ पे मैक्स स्पीड आप 35-40 कर सकते हो, ज़्यादा कर नहीं सकते। चलिए चलते हैं। आज तो गोप्रो हमने उठाया काफ़ी लेट से, ऑलमोस्ट 2:30 बज गए तब उठाया सुबह से। हाँ, एक और अपडेट ये था कि कल हम निकले थे लेह से, कल ही निकले थे। लेह टू मनाली एक दिन में लोग पॉसिबल नहीं है करना। 11 घंटे का जर्नी है और 11 घंटे ऑन रोड जर्नी है। बीच में आप ब्रेक लोगे तो 14-15 घंटे हो ही जाएंगे। सो दैट इज़ नॉट सजेस्टेड। तो लेह से कुछ 150 किलोमीटर पड़ता है, एक जगह है पांग। तो पांग एक जस्ट अ विलेज, वहाँ पे एक ही होटल है और कुछ होम स्टेज हैं। तो वहाँ पे हार्डली यू गेट रूम टू स्लीप ओनली। उसके अलावा वहाँ पे लाइट नहीं है, वो जनरेटर चला कर देते हैं लाइट आपको, और आपको उसी जुगाड़ या वो गुजारा करना पड़ता है। तो हम भी पांग में स्टे कर गए थे और सुबह पांग से आज निकले थे 8 बजे, 7:30-8 बजे निकल गए थे, क्योंकि आज का जर्नी थोड़ा लंबा है। तो रास्ता तो जैसे मैंने बताया बहुत ख़तरनाक था, मतलब ब्लैक आइस मिला और एक बार थ्रो गिराया बाइक को, एक बार मैं गिराया। और मज़े की बात ये थी कि दोनों टाइम पे मतलब हम सिंगल राइडर्स ही थे। आई मीन हमें दिखा कि अच्छा सामने आइस है थोड़ा ज़्यादा, तो मैं उतरा, देन ही वॉज राइडिंग स्टडिंगली, उसका ब्लैक आइस पे अगला चक्का गया, देन बाइक तो पूरी फिसल गई, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही सीन था। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा लंबा था, तो मैंने ऑलमोस्ट 75% खींच दिया था। बट वो कहते हैं अगर बैड लक है तो है। तो लास्ट मोमेंट पे जाते जाते जो मैं धड़ाम से तो हुआ ये कि गिरने पे मैंने 2 गुलाटी मार के बाइक से बाहर आ गया। अपने आप को सेफ़ रखना, बाइक को जो हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लकड़ी बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, एक हल्का सा स्क्रैच आया साइड वायर में, और साइड वायर ने बहुत ही बचाया बाइक को। तो इट वाज जस्ट लाइक इट्स नॉट एक्सीडेंट, बट आइस की वजह से हम थोड़े फिसल गए, पैर फिसल गया हमारा। जुबान तो फिसलते रहता है। ओके, तो ये था अभी तक का अपडेट। आगे देखते हैं, आगे के नज़ारे आपको दिखाते हैं, और स्लोली हम एंटर करेंगे हिमाचल प्रदेश में। अभी भी लद्दाख में ही हैं, लद्दाख अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे तगड़ा उसका आप एग्जाम्पल उदाहरण है जो कह लो, वो ले सकते हो कि अभी भी गंजी पहाड़ियाँ दिख रही है। तो जब तक ये खत्म नहीं होती तब तक आप मान लो आप लद्दाख में ही हो। जब हरे भरे पहाड़े वाड़े आएंगे तो आप समझ जाना आप हिमाचल विंटर कर गए। तो देखते हैं हिमाचल कितना दूर है आगे और कहाँ पे है, फिर आपसे बात करते हैं।
तो भैया मज़ा आ गया अटल टनल से पास करके। अटल टनल में आने के बाद ऐसा लगता है कि रियली गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे रखते हैं इस अटल टनल की खूबसूरती के साथ। और इस साइड आके देख लो मौसम कैसा है, एकदम पूरा चेंज हो चुका है। इधर पूरा धूप था, इधर पूरा बर्फ वाला सीन लग रहा है। ये रहा सामने रोहतांग पास, पहले ये था, अभी ये टनल बन गया है तो सब कुछ ईजी हो चुका है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम लोग मनाली पहुंचेंगे थोड़ी देर में, वहाँ पे कुछ होटल लेके स्टे करेंगे, फिर कल के लिए निकलेंगे। तो ले टू मनाली बीच में एक स्टॉपेज था। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक एंड नए वो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, शुक्रिया।